हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स हब पे। आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा, थंबनेल देख लिया होगा, ठीक है। तो जो भी हमारे प्यारे प्यारे भाई हैं, भाई बंधु, जो भी लोग, जो भी प्यारे बच्चे इस साल बीएससी मैथ ऑनर्स के तैयारी के लिए सोच रहे हैं या फिर बीएससी मैथ ऑनर्स लेने की आप सोच रहे हो, ये वीडियो आपके लिए रामबाण वीडियो है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूँ बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए और पूर्णिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को अगर आप पूरे देख लेते हो पेशेंस के साथ, तो इस वीडियो के बाद आपको यूट्यूब पे कुछ भी और सर्च करने की जरूरत नहीं है रिगार्डिंग बीएससी मैथ ऑनर्स, ठीक है। फटाफट से मैं बात करता हूँ इसमें मैं क्या क्या बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। तो आप देख सकते हो ये जो स्लाइड मैंने प्रिपेयर करा है आपके लिए, ये हमारे प्यारे प्यारे भाई बंधु जो बीएन मंडल या फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ठीक है। अभी यहाँ देखो, यानी बीएन मंडल और पीयू यानी कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। अभी यहाँ ध्यान से समझना, तो जो भी बच्चे बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के या फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी के जो बीएससी मैथ ऑनर्स करना चाह रहे हैं और इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हो, उनके लिए ये कंप्लीट वीडियो है। और इस वीडियो में आपको कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा। आप अपना लेवल खुद से जज कर सकोगे कि आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। लोगे तो क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा परेशान करेंगी और उनसे कैसे निकलना है, यानी कंप्लीट डिटेल में सिलेबस समझेंगे हम लोग पार्ट 1 का। इसके बाद स्ट्रेटेजीज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 सब क्लियर करना है, क्या क्या आपके साथ होगा ग्रेजुएशन के अंदर, कंप्लीट डिटेल है। बस पेशेंस के साथ आपको इस पूरे वीडियो को देखना है, ठीक है। चल अभी यहाँ ध्यान से समझोगे। इसमें देखो, आपको मैं बताऊंगा पेपर 1 का सिलेबस पूरा, इसके बाद पेपर 2 का भी सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ एक बार मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। आप में से जो भी बच्चे इस साल बीएससी मैथ ऑनर्स की प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हो या स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो ऑन योर डिमांड, आप लोगों की बहुत डिमांड रहती थी रिगार्डिंग बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1, क्योंकि बीएन मंडल यूनिवर्सिटी और पूर्णिया यूनिवर्सिटी में क्या है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी बीएन मंडल से ही टूट के बनी है, एक नई यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इन दोनों यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है नहीं, और जो हमारे गांव के प्यारे प्यारे भाई हैं उनको बहुत दिक्कत हो रहा था कि सर वो पार्ट हम करना तो चाहते हैं बट कर नहीं पाते। तो अब घर बैठे ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स जो पिछले 4-5 सालों से आपके लिए चला आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो हमारे इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो, एडमिशन लेके अपनी पूरी तैयारी घर बैठे कंप्लीट कर सकते हो। इसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। जो लोग वैसे, जो स्टूडेंट जो इनरोल करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उनको मैं डिटेल में इस कोर्स के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। और बहुत कुछ है इस कोर्स में बताने के लिए, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अभी देखो, अभी आप लोग जब अपना एडमिशन लोगे तो बीएनएमयू या फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी में लोगे, ठीक है, या उसके किसी यूनिवर्सिटी से टाइप एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर लोगे, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में थोड़ा थोड़ा आपको समझाते चलता हूँ ताकि आपको एक फेयर आइडिया लग जाए कि पार्ट 1 में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। अभी यहाँ ध्यान से समझना, पार्ट 1 में आपके साथ क्या होना है, किन किन पेपर का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ये आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान से समझना, जो टोटल एग्जाम होगा आपका पार्ट 1 का, तो टोटल कितने मार्क्स का होगा, 500 मार्क्स का होगा। इसमें ऑनर्स क्या होता है, सब्सिडरी पेपर क्या होता है, सब समझ में आएगा। अभी आप बस पेशेंस के साथ एक एक बात को आंख कान नाक सब एकाग्र करके बस मेरी बातों को सुनते रहो। वीडियो खत्म होने के बाद एक सिंगल डाउट नहीं बचने वाला है आपके मन में, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, टोटल 500 मार्क्स का आपका जो एग्जाम होगा फर्स्ट ईयर में, ग्रेजुएशन 3 साल का बेटा एक कोर्स है जो डिवाइडेड है 3 सेगमेंट में। पहले साल को फर्स्ट ईयर कहा जाता है यानी पार्ट 1, दूसरे साल को सेकेंड ईयर यानी पार्ट 2, और तीसरे साल को थर्ड ईयर यानी पार्ट 3। और इसी के साथ आपके ग्रेजुएशन हो जाता है कंप्लीट और आप कहलाने लगते हो, अगर आप बीएससी कहलाते हो यानी बैचलर ऑफ साइंस, अगर ऑनर्स पेपर मैथ है तो मैथ, फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है केमिस्ट्री, जियोलॉजी है जियोलॉजी, जो भी है वट एवर इट इज, वो आप कहलाते हो, ठीक है। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस आप डिग्री कह सकते हो इसको कि बीएससी इन मैथ्स, ठीक है ना। आसान भी नहीं होता है कि सभी बच्चे कर पाए, सपना बहुतों का होता है बट लोग बहुत ज्यादा कर नहीं पाते हैं। मेहनत लगता है, एफर्ट लगता है, तो कर वही पाते हैं जिनमें एक जुनून होता है और जो बेसिकली करना चाहते हैं अंदर से, ठीक है।
कि जीवन में कुछ नहीं किया तो कम से कम बीएससी मैथ ऑनर्स तो करा, ठीक है। आप कहलाओगे क्या, पार्ट 1 के हमारे स्टूडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 1 में आपका जो होगा, सबसे पहले एग्जाम होगा पेपर 1 का, ठीक है, पेपर 1 का। फिर एग्जाम होगा आपका पेपर 2 का। फिर इसके बाद एग्जाम होगा आपका सब्सिडरी पेपर का, ठीक है। या इसको मैं ऐसा करता हूं, एक मिनट, फिर एग्जाम होगा आपका किसका, सब्सिडरी पेपर का। तो मैथ ऑनर्स अगर आप लेते हैं तो आपका जो सब्सिडरी पेपर होता है वो क्या होता है, फिजिक्स सब्सिडरी, ये बाय डिफॉल्ट आता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, और केमिस्ट्री सब्सिडरी, ठीक है। और इसके अलावा जो एक पेपर और होता है आपका, वो क्या होता है, ध्यान से समझना, वो होता है आपका आरबी हिंदी, यानी 100 मार्क्स का जो लोग हिंदी लेते हैं, या कुछ हमारे भाई बंधु ऐसे होते हैं जो 50-50 का हिंदी इंग्लिश लेते हैं, अल्टरनेट इंग्लिश, ठीक है। ये भी पूरा कितने का होता है, 100 मार्क्स का। जो सब्सिडरी पेपर होता है आपका, वो कितने का होता है, 75-25 या फिर 70-30, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज पे। कई जगह 70-30 होता है, कई जगह 75-25 होता है, सॉरी, ठीक है। ये 25 का क्या होता है दोस्तों, प्रैक्टिकल होता है, ये कॉलेज में होता है, ठीक है। यहाँ भी फिजिक्स सब्सिडरी में सेम 75 और 25, 75 का होगा आपका थियोरेटिकल पेपर और 25 का होगा प्रैक्टिकल। अब आते हैं मेन कोर्स पे। मेन कोर्स यानी कहने का मतलब है कि जो ये सेगमेंट है, पेपर 1 पेपर 2, ये होता है आपका ऑनर्स पेपर, यानी जो मेन पेपर जिसमें आपको स्कोर करना है, ठीक है। यानी ये महत्वपूर्ण पेपर, इसमें आपको स्कोर करना और इसी पे आपका फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये भी होता है 100 मार्क्स का और ये भी होगा 100 मार्क्स का। अब कईयों के मन में ये सवाल आ गया होगा, सर मैथ ऑनर्स की बात करो, यहाँ तो लोग पास फेल पे आफत होता है, पहले पास मार्क्स बताओ। तो पास मार्क्स दोनों पेपर मिला के कुल 90 या उससे प्लस अंक होने चाहिए आपके, तो आप पास कहलाओगे। बट अगर आप बीएससी मैथ ऑनर्स या फिर बीएससी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो 90 से आपका कुछ नहीं बटना है, ठीक है। 90 मार्क्स लाके ऐसा समझो ग्रेजुएशन किए ही नहीं हो। आज के कंपटीशन में 60% प्लस इज मैंडेटरी, ठीक है। खाना जरूरी नहीं होगा आपके लिए, कुछ भी जरूरी नहीं है, 60% ग्रेजुएशन में होना जरूरी है, ठीक है। इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। तो यहाँ आपको जो स्कोर करना होगा 120 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये स्कोर होगा कैसे, जब आप ढंग से पढ़ोगे। अब आप देखो आपके लिए हमने क्या क्या चीजें आसान कर दी है, ठीक है। तो आप में से बहुत बच्चों के, जब मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा था ये कोर्स ऑनलाइन, तो बहुत लोगों की क्वेरी थी इस मन में कि सर ऑनलाइन हमारे पास ऑफलाइन कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, आसपास इतने टीचर्स अवेलेबल नहीं है जो हमें ये कंप्लीट कोर्स करवा दे। क्योंकि आप अगर एक बार बीएससी मैथ ऑनर्स ऑप्ट कर लेते हो तो 3 साल तक आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप वहां से बैक आते हो तो फिर से 1 साल, जितने साल आप 1 साल करके छोड़ोगे तो वापस आगे 3 साल कोई दूसरा ऑनर्स आपको करना पड़ेगा। तो इसमें होता कुछ नहीं था, बच्चों का टाइम खराब होता था। तो बेसिकली बच्चों को ये चाहिए था एक साथी जो आपके साथ, एक मेंटोर, एक गाइड जो आपके साथ आपके 3rd ईयर तक, जब तक आपको डिग्री ना मिल जाए तब तक आपके पास खड़ा रहे, ठीक है। और वो काम हमारी टीम ने करके दिया है और हम लोगों ने यही विश्वास आपका कायम रखा है। जितने भी कोर्सेज हमने कंप्लीट करवाए हैं, बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 के हो, पार्ट 2 के हो, पार्ट 3 के हो, ठीक है। एक भी सवाल ऐसा नहीं है, एक भी बच्चा, एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं कह सकता है कि सर आपने जो पढ़ाया क्लासरूम से उससे बाहर आया है पेपर के अंदर। हर एक क्वेश्चन जो आप एग्जाम में करके आ रहे हो वो क्लासरूम में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। अब आप देखो चीजें आपके लिए कैसे आसान हो गई मेरे द्वारा, ठीक है। यहाँ समझना ध्यान से, इस कोर्स के अंदर आपको पेपर 1 की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, इसके साथ साथ पेपर 2 की भी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। कारवां सिर्फ यहाँ रुक जाता तो बात समझ में आती, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत मासूम होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल हो जाते हैं, मैक्सिमम लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं। तो हमने इसको भी पेपर के अंदर इंक्लूड करा है। हमने बोला नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडरी की भी तैयारी करवाई जाएगी। इसकी आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाती है, ताकि आप नोट्स और सजेशन पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाती है, ताकि आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सको और आपका टाइम बच सके, ठीक है। रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो हिंदी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो आप खुद से कर सकते हो। समझ में आ गया पेपर पार्ट 1 का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है। पार्ट 1 में आपका सिर्फ 2 पेपर का एग्जाम होगा, पेपर 1 पेपर 2 का।
सब्सिडरी पेपर में आपको केवल पास होना है, यानी काम चलाने भर के लिए नंबर ले आओ। बट मेरी गारंटी है कि आप 500 में यहाँ पे मैं बच्चों को यही ट्रेन करता हूँ कि बेटा आपको यहाँ पे भी 300 प्लस लाना है। फर्स्ट डिवीजन मतलब 60% प्लस तो आना ही आना है। आप अगर कंप्लीटली मैं जितना पढ़ाता हूँ, अगर ईमानदारी से आप उतना पढ़ते हो तो 70% प्लस की गारंटी मेरी रहती है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी एग्जाम में बाहर नहीं जा रहा आपसे। तो आप जितना बेहतरीन ढंग से ईमानदारी से पढ़ के जाओगे और वहां लिख के आओगे, डेफिनेटली स्कोर अच्छा होता है आपके ग्रेजुएशन में। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया हूँ। पार्ट 2 के लिए भी सेम स्ट्रक्चर रहता है, पार्ट 3 में बस चीजें बदलती है। पार्ट 3 में एक बार मैं बता देता हूँ, पार्ट 2 तक ये सब कुछ सेम चलेगा आपका। ठीक है, यानी फिजिक्स सब्सिडरी और केमिस्ट्री सब्सिडरी का पीछा वहां भी रहेगा, बस ये पेपर 1 पेपर 2 के जगह पेपर 3 और पेपर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग अगर लिखना चाहो पार्ट 2 के लिए उनको मैं बता दूं। ठीक है, एक मिनट यहाँ देख ध्यान से। हाँ, अगर मैं आपके पार्ट 2 के लिए बताऊं, जैसे इसको मैं पार्ट 2 बना दे रहा हूं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो पार्ट 2 में आपके साथ क्या क्या होना है। पार्ट 2 में यहाँ पे पेपर 3, यहाँ पे पेपर 4, बाकी सारी चीजें सेम चलेंगी। ठीक है, बस पार्ट 3 में आपके साथ थोड़ा सा चीजों में क्या होती है, बदलाव आती है, और वो बदलाव होती क्या है यहाँ ध्यान से समझोगे। ठीक है, पार्ट 3 में क्या होता है दोस्त, यहाँ पे आपका पेपर यानी यहाँ पे आ जाएगा पेपर 5, यहाँ पेपर 6, और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का पल्ला यहाँ से झड़ जाता है, और यहाँ पे आ जाता है पेपर 7, और यहाँ आ जाता है पेपर 8। ये आरबी हिंदी इंग्लिश भी यहाँ से खत्म हो जाता है, यहाँ पे एक आ जाता है जीएस पेपर। अगर ये सब आपको जानना हो तो वैसे ये अगर आपको जानना हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करो, वहां पे जाओ क्लास 1 में। क्लास 1 में डिटेल में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पढ़ा हूँ, ये यूट्यूब के लिए ये वीडियो है, तो आपको इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, केवल पार्ट 1 समझो और आगे बढ़ो जितनी काम है। अगर डिटेल में किसी को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 समझना तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में जाओ, वहाँ पे डेमो क्लास अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका क्लास 1 आप देख लो, उसमें आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि सर कैसे कैसे आपका ग्रेजुएशन होगा। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं हम लोग पेपर 1 के सिलेबस पे कि आपको ऑनर्स पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। सबको नजर आ रहा है साफ साफ? चलो आते हैं। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर होता है दोस्त आपका, वो डिवाइड होता है किसमें, वो डिवाइड होता है ग्रुप्स में। ठीक है, आप लगा के चलो कि ऐसा एक क्वेश्चन पेपर आपका शीट आपके पास आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अभी यहां ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपका, क्वेश्चन 1 जो होता है ये कंपलसरी होता है। ठीक है, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कह सकते हो आप, ऐसा आता है शॉर्ट क्वेश्चन। या शॉर्ट नोट्स टाइप का। ठीक है, ये टोटल 12 रहते हैं, आपको किसी 10 का आंसर करना, और ये कितने मार्क्स के लिए रहेगा, 20 मार्क्स, यानी 2-2 नंबर का एक एक डेफिनेशन आपको लिखना रहता है। ठीक है, इसके बाद चीजें डिवाइड हो जाती है ग्रुप के अंदर, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ये 4 ग्रुप से मिला के आपको 5 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, बाकी इधर टोटल मिला के कितने क्वेश्चन आपको करने हैं दोस्त, 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये 5 क्वेश्चन जो आपको करना है, यहां ध्यान से समझना, ये 5 क्वेश्चन चारों ग्रुप से, तो पहले एक एक क्वेश्चन आपको करना है। ऐसा नहीं कि ग्रुप ए से ही 5 के 5 कर दिए, इस ग्रुप से भी एक क्वेश्चन, 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 मतलब ए बी सी डी चारों से एक एक क्वेश्चन कर लिया आपने। कितने हो गए, 4, बच गया आपका एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन वो आपके मूड पे है, आपके ऊपर है, आप कितने ढंग से पढ़ के आए हो, तो जिस ग्रुप से आप करना चाहो कर सकते हो। हमारे ऑनलाइन कोर्स में ये छूट रहती है आपको जो मन वो करके आप आ सकते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो आते हैं अभी, ध्यान समझोगे तो यहाँ ग्रुप में देखोगे, ग्रुप में कैसे क्या क्या डिवाइडेड है। ये ग्रुप ए में आपको पढ़ना है दोस्त, ग्रुप सेट थ्योरी। सेट थ्योरी से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर के अंदर। ठीक है, यानी यहाँ पे 3 क्वेश्चन रहेगा आपका ग्रुप ए के अंदर। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 16 नंबर का होता है। ठीक है, यानी ये जो 5 क्वेश्चन है ना, ये 16 मार्क्स ईच है। क्या है, 16 मार्क्स ईच। तो 16 पंचे कितना हो गया, 80, और 20 नंबर का ये शॉर्ट नोट्स रहेगा, जो 10 रन है छोटा छोटा वो आपको करना पड़ेगा। क्लियर है मेरे भाई सबको ये बात? ठीक है,
आगे बढ़ोगे, यहाँ ध्यान से समझोगे। सेट थ्योरी में जो आपको पढ़ना है वही सेट थ्योरी है जो आपने 11th-12th में पढ़ा है, इसका एडवांस फॉर्म आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत मजा आएगा पढ़ के। इसके बाद नीचे बढ़ोगे, मैं इसलिए कहता हूँ कि आपके यूनिवर्सिटी का सिलेबस इसलिए भागता है, कई यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है ये ऑप्शंस रहते हैं, या तो सेट थ्योरी पढ़ लो या फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ लो, कोई भी एक पढ़ लो, उस ग्रुप का काम खत्म। पर आपके यूनिवर्सिटी के लिए लोग इतने ज्यादा इसलिए भी नहीं अवेलेबल है मार्केट में क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस बहुत वास्ट है। एक बार आप जाके देखो पार्ट 3 का सिलेबस, सेकेंड ईयर का सिलेबस, तो समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। बट हमने थोड़ी सी भी ये जो होता है ना भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन, वो बिल्कुल भी नहीं रखा है। हमने हर यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी की स्पेशल कोर्स हमारे पास चल रही है, अभी जैसे आपकी बीएन मंडल यूनिवर्सिटी की हमारे पास और पुणे यूनिवर्सिटी की स्पेशल कोर्स है, आपके यूनिवर्सिटी के लिए डिजाइन है। यानी इस कोर्स के अंदर आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। अगर पेपर 1 के अंदर ग्रुप ए में सेट थ्योरी, तो आपको केवल सेट थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि सब पढ़ा दो, बच्चा खुद ढूंढ रहा है, इस चक्कर में रिजल्ट खराब होते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चीजें चलती है। अभी यार ध्यान से समझना, ग्रुप बी में अगर मैं बात करूं तो ग्रुप बी में क्या पूछा जाता है, मैट्रिक्स। इसका भी एडवांस फॉर्म पढ़ना है, बेसिक क्वेश्चन भी रहेंगे और एडवांस, इससे भी आएंगे 3 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ग्रुप सी की बात करूं तो ग्रुप सी में दोस्त क्या रहने वाला है, हायर अलजेब्रा। ये बिल्कुल नया सा टॉपिक है, बाइनोमियल थ्योरम वगैरह पढ़ना है इसमें आपको, बट आसान सा टॉपिक है, ठीक है। इससे भी आएंगे 3 क्वेश्चन। और इसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रुप डी की, यहां समझना आप, ठीक है। ये क्या था आपका ग्रुप ए, ये था आपका ग्रुप बी, ये था आपका ग्रुप सी, और ये है आपका ग्रुप डी। रेलवे वाला नहीं, आपके एग्जाम वाला ग्रुप डी है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर एंड द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ माई सेल्फ। मेरे खुद का सबसे फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। बहुत आसान सा टॉपिक और बहुत मजेदार टॉपिक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। क्लियर है मेरे भाई सबको ये बात? तो पेपर 1 में आपको ये चार टॉपिक आपको पढ़ना है, सेट थ्योरी, मैट्रिक्स, हायर अलजेब्रा और थ्योरी ऑफ इक्वेशन। चारों आसान से टॉपिक, और मैं कहता हूं कि अगर आप पार्ट 1 में अच्छे से मेहनत करते हो तो यहाँ 150-160 नंबर आप आराम से लेके आ सकते हो, ठीक है। और यहाँ अगर 150-60 लेके आते हो तो सेकंड ईयर में चीजें आपके लिए आसान होंगी। क्यों? क्योंकि देखो आप धीरे धीरे लेवल क्या हो, पार्ट 1 थोड़ा आसान है, पार्ट 2 उससे मुश्किल होगा और पार्ट 3 सबसे मुश्किल होगा निकालना आपके लिए। तो अभी मौका है, लोग होता क्या है पार्ट 1 में नहीं जग पाते, पार्ट 2 पार्ट 3 में जब तक जगते हैं तब तक। अभी बच्चों के ऐसे मैसेज आते हैं थर्ड ईयर में ये करवा दो, कहाँ से करवा दूं भाई, आपको पूरा सोच के तो चलना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर से प्लानिंग करनी पड़ती है चीजों की, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आप बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करो और अपने कोर्स को कंप्लीट करो ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ फर्स्ट ईयर के अंदर, ताकि सेकंड ईयर में प्रेशर कम हो आपके पास, उसमें भी अच्छा स्कोर हो, और थर्ड ईयर में कोई प्रेशर रहे ही ना, बचे ही ना, और आराम से स्कोर कर लो थर्ड ईयर में, क्योंकि सिलेबस क्या है धीरे धीरे वास्ट होता जाएगा। और चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलो 2 मिनट में फटाफट ये कोर्स की कंप्लीट डिटेल आपको बता देता हूं, जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। अभी वैसे भाई बंधु जो मैथ ऑनर्स लेने का सोच रहे हैं, उनको आता जाता कुछ भी नहीं है, उनको लग रहा है कि बिल्कुल जीरो है, उनसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो मैं एक चीज बता दूं कि ये जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है बिल्कुल जीरो से, यानी इस कोर्स के अंदर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। आप नाम से देख सकते हो फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच नाम से स्पष्ट है कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और हमारे क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट होती है वो एक्स और वाई से हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। आपको अगर पॉलिनोमियल नहीं पता है तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं पढ़ाना कि पॉलिनोमियल का, तो वहां से सिखा के आपको टॉप नॉच लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है। पूरी जो कोर्स है वो ऑनलाइन ही रहने वाली है, ऑनलाइन मीडियम में। आपको करना क्या होगा, मैथ्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद बच्चों के, और ये स्पेशल कोर्स है, ध्यान से देख लेना, यहाँ पे BNMU यानी बीएन मंडल यूनिवर्सिटी और इसके साथ साथ पूर्णिया यूनिवर्सिटी। पूर्णिया यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी इसलिए क्योंकि बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से ही टूट के बनी है क्या पूर्णिया यूनिवर्सिटी, और दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब इसमें लोगों के मन में क्या है, एक डाउट रहता था, ये मैं थोड़ा कंप्लीट बता दूं इसमें, कि ये जो कोर्स है आपका BSc मैथ ऑनर्स का, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं आपको मिल जाती है। देखो कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ यहाँ लिखी गई है, बट 6 मैक्सिमम 7 महीने में आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। एग्जाम से पहले आप लोगों को खास करके, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटीज रेगुलरली लेट ही चलती है, तो आप लोगों को मोर देन 2-3 महीने का टाइम तो आराम से मिलता है। सिलेबस से पहले आप जितना बार चाहो रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। जो बिहार में जो लोगों के बीच की समस्या होती थी, सर आपका कोर्स तो खरीद ले बट हमारा एग्जाम का तो गारंटी नहीं होता कब होगा, ठीक है।
कोर्स तो खरीद लेंगे, 6 महीने बाद, साल भर बाद कोर्स आप हटा देंगे तो फिर हम कैसे रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे कोर्स के अंदर शुरू से ये फैसिलिटी दी गई है आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग टिल एग्जाम, क्योंकि हम आपके कन्वीनियंट के लिए काम कर रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो बैच की वैलिडिटी है वो टिल एग्जाम रहती है, यानी आपके सेशन का एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है आपके पास तब तक सारी क्लासेस अवेलेबल रहेगी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी, ताकि आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सको एग्जाम से पहले तक अपने, ठीक है। एग्जाम तक आपके पास सारी कोर्सेज की एक्सेस रहेगी, कंप्लीट एक्सेस, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इसमें मिल जाता है फिजिक्स सब्सिडरी और केमिस्ट्री सब्सिडरी की पूरी तैयारी करवाई जाती है, इसके नोट्स और पूरी तैयारी, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। और जो फी है, जो हमारा शुरू से 2019 से जो फी चला आ रहा है वही फी है, सेम फी, आज तक हमने फी नहीं भरने दिया है। 2019 में भी हमने आपसे यही, 2020 के अंदर भी यही प्रॉमिस करा था मैंने, जब फर्स्ट कोर्स हमने ऐप पे लॉन्च किया था, कि आपकी फी कभी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और आज भी हमने सेम फी पे सब कुछ को रिटेन करने की कोशिश की है, तो आप समझ सकते हो इसके पीछे हमारा कितना एफर्ट लगता होगा। तो सेम फी पे, यानी 3499 में, इसी फी में आपको कंप्लीट मैथ ऑनर्स, इसके साथ साथ फिजिक्स सब्सिडरी और केमिस्ट्री सब्सिडरी की पूरी तैयारी, यानी पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस फिजिक्स सब्सिडरी प्लस केमिस्ट्री सब्सिडरी की पूरी तैयारी, नोट्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग सजेशन लास्ट मोमेंट पे इधर उधर घूमते रहते हो, ये हमारे जो पेड कोर्सेज होते हैं, हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, इसमें बच्चों को बहुत पहले दे दी जाती है ताकि उनको लास्ट मोमेंट पे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। चलो, इसके लिए आपको करना क्या है, मैथ्स ऐप डाउनलोड कर लो, और अगर कोई जानकारी चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ स्क्रीन पे एक नंबर देख रहे हो, कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं पेपर 2 के सिलेबस पे, ठीक है। उससे पहले और भी जो कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है आपके यूनिवर्सिटी के लिए, आप देख सकते हो, फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है जूलॉजी ऑनर्स के लिए भी हमारे पास ऐप पे, और इसके अंदर भी आपको फीचर्स है कि सब्सिडरी बीएससी की जो भी कोर्सेज है उसके अंदर आपको सब्सिडरी पूरी फ्री मिलेगी। ये कोर्स भी अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 3499 यानी बेसिक फी पे, ठीक है। तो मैथ्स ऐप डाउनलोड करके आपके भाई बंधु जो लोग भी इस ऑनर्स से रिलेटेड है, आप चाहो तो उनको रिकमेंड कर सकते हो। ऑलराइट, अब आते हैं हम लोग किस पे, पेपर 2 के सिलेबस को डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो, पेपर 2 के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो ये भी पेपर आपका सेम डिवाइडेड होता है 4 ग्रुप्स में, ठीक है। यानी पेपर आपका ठीक इसी तरह कुछ ऐसा पेपर आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपका, ये वही शॉर्ट नोट्स होगा, और ये ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाओ ग्रुप ए, ग्रुप बी, फिर आ जाओ ग्रुप सी, फिर लास्टली आ जाओ ग्रुप डी, ठीक है। अब यहाँ देखो कि ग्रुप वाइज मैं ये समझा दे रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें किस ग्रुप में आती है। ग्रुप ए के अंदर आपको पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस, लेबनीज थ्योरम वगैरह पढ़ना है, ठीक है। नई चीजें होंगी आपके लिए इसके अंदर, कंप्लीटली नई चीजें हैं, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, बट आपको इतने अच्छे ढंग से गाइड करके समझाया जाए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ समझ में ना आए आपके पास, ठीक है। इसके बाद ग्रुप बी में अगर मैं बात करूं तो आपके पास होगा देखने को इंटीग्रल कैलकुलस, 12th में जो आपने पढ़ा है सेम, उसका एक एडवांस फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसका प्रो वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इंटीग्रल कैलकुलस का, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी में आपको देखने को मिलेगा 2D, ठीक है, 2 डायमेंशन यानी पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और लास्टली जो ग्रुप डी है आपका वो है 3D यानी प्लेन, एंगल, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। इसमें भी आपके ये क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा, और बाकी ये चारों ग्रुप से मिला के आपको करने होंगे 5 क्वेश्चन, ठीक है। और ये 16-16 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन होगा, 16 पंचे 80 और ये 20 मार्क्स का, यानी 100 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो गया पेपर 2। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस था किसका, आपके ऑनर्स पेपर का, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ने से पहले एक लास्ट चीज जो मैं आपको बता दूं, अगर इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा करो, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं आपको कंप्लीट ये डिटेल्स ये पीडीएफ में डलवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल ये @mathsubdu आप सर्च करोगे मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है।
या इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो मुझे, तो वहाँ पे भी आपको ये पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। अगर यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि हर अपडेट जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग है वो आपको मिलती रहे, ठीक है। और एक लास्ट बार मैं ये बता दूं आपको फटाफट से, तो आप में से जो भी हमारे प्यारे भाई इस पूरे कोर्स की बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 में जो लोग इस बार एडमिशन ले रहे हो और आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो घर बैठे ऑनलाइन, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। बाकी सारी डिटेल्स अवेलेबल है ऐप में, आपको कुछ नहीं करना है, ऐप को ओपन करो, ओपन करने के बाद मैं फटाफट से बता दे रहा हूँ आपको, एक बार देख लो। ये प्ले स्टोर से जाके आपको मैथ्सअप ऐप डाउनलोड करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे एक ऐसा पेज खुलेगा, इसमें आपको रजिस्टर कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर करोगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे चूज फ्रॉम आवर रेंज ऑफ कोर्सेस, ठीक है, तो इस पे आपको सारी कोर्सेज दिख जाएगी, जितने भी यूनिवर्सिटी की जो कोर्सेज हमारे ऐप पे अवेलेबल है। और ये माई क्लासरूम वाले सेक्शन में आप जैसे यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका डेमो क्लासेस करके सेक्शन आएगा, उसमें जाके आप डेमो क्लासेस देख सकते हो आपके यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। अगर कोई हेल्प चाहिए आपको तो यहाँ पे एक हेल्प का सेक्शन भी बना हुआ है, इस पे क्लिक करोगे डायरेक्ट आप मेरे से बात कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो जो भी आप में से जो भी बच्चा ऑनलाइन कोर्स की तैयारी करना चाहता है, बीएससी मैथ ऑनर्स की तैयारी, घर बैठे पूरी तैयारी और एक बहुत ही मिनिमम फी पे यानी 3499 में आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है। ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में आपको जितना पढ़ाया जाएगा इस बात की गारंटी के साथ कि उससे एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। बस शर्त यही है कि आपको जितनी चीजें पढ़ाई जाए क्लास में, आप ईमानदारी से उस सारी चीजों को पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली 140 या 160 प्लस लेके आओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो में कोई दिक्कत हो या फिर कोई डाउट्स रह गई हो अगर आपको, तो आप कमेंट कर सकते हो। और कोर्स के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह की कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे भी एक नंबर अवेलेबल है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, बाय।